मणिपुर पर सरकार के अपने तर्क हैं। आपसा का एरिया घटा है, सरकार इस तरह की बात करेगी और कर रही है। लेकिन जब पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी तो केवल मणिपुर नहीं, सारे विषय आएंगे, न केवल सत्ता पक्ष की तरफ से बल्कि विपक्ष की तरफ से सारी बातें आएंगी। अब विपक्ष इस अवसर को कितना भुना पाती है सरकार को कॉर्नर करने में, या सरकार इस अवसर को भुना करके विपक्ष को एक बार फिर कॉर्नर कर पाती है, ये तो डिबेट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं या जिस तरह की चीज़ें अभी एक के बाद एक सामने आ रही हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अपने एक मंत्री ने विधानसभा में प्रश्न किया वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। कर्नाटक में जो मसला आया है लड़कियों के हॉस्टल वाला, उस पर एफआईआर में देर हुई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि इसको नज़रअंदाज किया जाएगा या नज़रअंदाज कोई भी करेगा। इन सब चीज़ों पर जवाबदेही उन लोगों की भी बनेगी जो लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में सरकार नाकामयाब। निश्चित तौर पर मणिपुर में सरकार की, केंद्र और प्रदेश सरकार की असफलता है। वहाँ पर बहुत कुछ किया जाना चाहिए था और अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं और जिस तरह के आर्मी, सेमी आर्मी जैसे लोग वहाँ पर एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ वायलेंट हुए हैं, वो एक बड़ी समस्या बन गया है। लेकिन समस्या बन जाना और सरकार को अपनी जवाबदेही से बचना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सरकार को इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर हम विषय पर लौट के आते हैं कि ये जो पूरा का पूरा अविश्वास प्रस्ताव का मामला है, इस अविश्वास प्रस्ताव में जितने भी विषय उठेंगे उस सब विषय को प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। इसको विपक्ष की सफलता के रूप में जानिए। लेकिन विपक्ष के जवाब में सरकार कितनी हमलावर होगी, प्रधानमंत्री कितना एग्रेसिवली बात को रखेंगे और इसको जनता के सामने किस तरह से पहुंचाया जाएगा, जनता के सामने किस तरह से ये सब कुछ पहुंचेगा, ये निश्चित तौर पर आने वाला समय बताएगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष फ़ायदा उठा पाती है या सरकार अपने फ़ायदे में उठा लेती है। एक बार फिर एक बात स्पष्ट है कि इसका अभी की सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2000 के चुनाव में इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो आने वाले समय बताएगा। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।